दोस्तों अब देखिए हम राजस्थान भूगोल के कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और हम जानेंगे कि राजस्थान भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पहले भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है। कई जो जैसे LDC वगैरह एग्ज़ाम होती है उनमें कई बार ये एग्ज़ाम पूछा गया है कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए वर्तमान में हमारा राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो आपके अगर क्वेश्चन ये आता है तो आपको उत्तर देना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है राजस्थान की अवस्थिति। अवस्थिति का मतलब है कि राजस्थान पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में किस तरीके से फैला हुआ है। तो देखिए 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ का मतलब होता है उत्तरी अक्षांश। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट ई का मतलब पूर्वी देशांतर तक। तो उत्तरी और पूर्वी में हमारा राजस्थान फैला हुआ है और ये इसकी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। इसके बाद राजस्थान का सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला। देखिए राजस्थान के 4 जिले कौन कौन से, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। ये 4 जो जिले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा जो बनाता है वो जैसलमेर बनाता है और जो सबसे कम बनाता है वो कौन बनाता है, बीकानेर बनाता है। तो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, बीकानेर। राजस्थान राज्य के निर्माण के समय संभागों की संख्या कितनी थी। तो देखिए राजस्थान का जब निर्माण हुआ 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो निर्माण माना जाता है, तो केवल 5 संभाग थे। वो कौन कौन से थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। इसके अलावा जो अजमेर और जो भरतपुर संभाग है उन्हें बाद में जोड़ा गया था। केवल हमें राजस्थान राज्य के निर्माण के समय केवल 5 ही संभाग थे। उसके बाद अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है। देखो यहाँ पर कुल लंबाई पूछा है हमारे को, राजस्थान में नहीं पूछा है। कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर। 80% जो एरिया है अरावली पर्वतमाला का वो हमारे राजस्थान में आता है और 692 किलोमीटर पूरी कुल लंबाई है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। जो सिरोही जो जिला है उस क्षेत्र में पाई जाने वाली पहाड़ियों को हम कहते हैं भाकर के नाम से जानते हैं। 56 का मैदान स्थित है। देखिए 56 का मैदान प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य है। तो देखिए प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य एक 56 नदी नालों का समूह है। तो ये जो 56 नदी नालों का जो समूह है उसे हम 56 के मैदान के नाम से जानते हैं। इसके बाद प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा, यहाँ राजस्थान के कौन से जिले BWHW के अंतर्गत आते हैं। देखिए कोपेन और थांतबेट नामक जो महोदय थे, दोनों ने उनका अलग अलग विवरण दिया था। तो एक उन्होंने BWHW इनमें प्रदेशों को बांटा था। तो वो प्रदेश जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। तो ये जो कुछ प्रदेश 3 प्रदेश थे, 3 मतलब जिले हैं जो BWHW के अंतर्गत आते हैं। भूरी रेतीली मृदा से किस तत्व की अधिकता होती है। इसमें किस तत्व की अधिकता पाई जाती है। भूरी रेतीली मिट्टी में फॉस्फेट की अधिकता पाई जाती है। जो भूरी रेतीली मिट्टी होती है उसमें फॉस्फेट की अधिकता पाई जाती है। राजस्थान के किस जिले में सिल्वीकल्चर की जाती है। सिल्वीकल्चर जो की जाती है वो बांसवाड़ा में की जाती है। रेशम कीट पालन जिसे कहते हैं सिल्वीकल्चर, रेशम कीट पालन कहाँ पर किया जाता है, बांसवाड़ा में किया जाता है। राष्ट्रीय मरुद्यान के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है। जो सबसे बड़ा जो मरुद्यान है वो राष्ट्रीय मरुद्यान है, उसकी लंबाई 3162 किलोमीटर। 3162 किलोमीटर सबसे लंबा विस्तृत जो फैला हुआ जो मरुद्यान है राष्ट्रीय मरुद्यान है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन नाम का पक्षी, जो हमारा राज्य पक्षी भी है गोडावन पक्षी, उसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं। नवलखा झील का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। नवलखा झील का संबंध राजस्थान के बूंदी जिले से पाया जाता है। पंडोह बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए पंडोह बांध व्यास नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पे, व्यास नदी पे।
राजस्थान के वे ज़िले कौन से हैं जिनमें कोई नदी नहीं है? तो देखिए चूरू और बीकानेर 2 ऐसे ज़िले हैं जहां पर कोई नदी नहीं है। ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछे जा चुके हैं। राजमहल टोंक में कौन सी नदियों का संगम है? तो बनास, डाई और खारी, ये तीनों नदियाँ राजमहल जो टोंक में स्थित है, तीनों नदियाँ वहाँ पर आपस में मिलती है। बनास, डाई और खारी, ये तीनों नदियाँ आपस में मिलती है। हाँ तो देखिए प्रश्न नंबर 16, इसमें कह रहा है इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ? तो इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ 31 मार्च 1958 ईस्वी को 31 मार्च 1958 ईस्वी को किया गया। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र, ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। जोहड़बीड़ बीकानेर में, जोहड़बीड़ बीकानेर। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ व ऊन प्रजनन केंद्र, केंद्रीय भेड़ व ऊन प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? फतेहपुर में स्थित है। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ व ऊन प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है भाई? फतेहपुर में स्थित है। राजस्थान में भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान, भेड़ व ऊन ये प्रजनन केंद्र है, ये प्रशिक्षण संस्थान है, दोनों अलग अलग है। ये फतेहपुर में है और ये जोधपुर में। राजस्थान भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1973 ईस्वी में की गई थी। दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी। पुगल जिस पशु की नस्ल है, पुगल, पुगल है भेड़ की, पुगल किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। राजस्थान में रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है? रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न है गेहूं। रबी की फसल में सबसे ज़्यादा जो खेती होती है, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है, मुख्य जो खाद्यान्न है वो कौन सा है? गेहूं। राजस्थान राज्य बीज निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीज निगम का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, फसल उत्पादन की दृष्टि से राज्य का प्रमुख जिला है। फसल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख जिला है गंगानगर। कौन सा जिला है? गंगानगर। राजस्थान में स्थानांतरित खेती को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो देखिए स्थानांतरित कृषि को स्थानीय भाषा में कहा जाता है वालरा। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? वालरा। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिले कौन से हैं? चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिले हनुमानगढ़ और झुंझुनू। इन 2 जिलों में चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा सिंचाई होती है, एक तो हनुमानगढ़ में और झुंझुनू में। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए सवाई माधोपुर में जो चौथ का बरवाड़ा है वो सीसा और जस्ता के लिए, सीसा और जस्ता नामक जो तत्व है, जो हमारे जो खनिज है वो निकलते हैं, सीसा जस्ता नामक खनिज निकलते हैं कहाँ पे? चौथ का बरवाड़ा में। राजस्थान में मुख्यतः कोयले की खान पाई जाती है। कौन सा कोयला पाया जाता है भाई? लिग्नाइट किस्म का कोयला राजस्थान में, हमारे राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। गोठ मांगलोद का संबंध किस खनिज से है? तो गोठ मांगलोद का संबंध है जिप्सम से। किससे है? जिप्सम से। केसर देसर कहाँ स्थित है? केसर देसर बीकानेर में स्थित है। केसर देसर का नाम सुना होगा, कहाँ स्थित है? बीकानेर में। मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो देखिए मंगला तेल क्षेत्र स्थित है बाड़मेर में। कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो गैस आधारित पूछ रहा है, कौन से आधारित? गैस आधारित। कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। इस प्रकार से ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 32 प्रश्न थे राजस्थान भूगोल के। इससे आगे के कुछ क्वेश्चंस हम और अगले नेक्स्ट चैप्टर में साझा करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाली एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद।